एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच स्थित पुराना चौराहा रोज सुबह से ही लोगों की भीड़ से गुलजार हो जाता था। वहीं पर लाल बत्ती के किनारे भीड़ भाड़ और गाड़ियों की आवाजों के बीच एक दुबला पतला मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा हुआ लगभग 12-13 साल का लड़का बैठा रहता था। उसका नाम सूरज था। सूरज का जीवन किसी चमकते सूरज जैसा बिल्कुल नहीं था। नाम रखने वालों ने शायद सोचा होगा कि यह बच्चा बड़ा होकर दूसरों के जीवन को रोशन करेगा, लेकिन किस्मत की लिखावट ने तो उसे अंधेरों में धकेल दिया था। सूरज का जन्म भी उसी कस्बे की झुग्गियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते करते एक हादसे में मर गए और मां बीमारी से जूझते जूझते इस दुनिया को छोड़ गई। उसके पास न कोई घर रहा, न परिवार, न सहारा। बचपन का मासूम चेहरा समय से पहले ही संघर्ष की कठोर लकीरों से भर गया। हर सुबह जब लोग चाय की दुकानों पर गर्मा गर्म पकौड़े खाते, अखबार पढ़ते और अपने काम धंधे के लिए तैयार होते, सूरज अपने छोटे से कटोरे को हाथ में लेकर निकल पड़ता। सड़क किनारे चलते लोगों से वह धीमी आवाज में कहता, भैया कुछ खा लेने को दे दो, बहुत भूख लगी है। कभी कभी कोई राहगीर उस पर तरस खाकर 5-10 रुपए दे देता, कभी कोई अधखाया समोसा या ब्रेड का टुकड़ा फेंक देता और कभी तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। कई बार तो उसे गालियां भी सुननी पड़ती। भाग यहां से हरामखोर, काम क्यों नहीं करता, भीख मांगना ही सीखा है। सूरज उन शब्दों को चुपचाप सह लेता। उसकी आंखों में आंसू तो आते, लेकिन पेट की जलन आंसुओं से कहीं ज्यादा तेज थी। भूख इंसान से उसकी शर्म और इज्जत सब छीन लेती है। सूरज का दिन अक्सर ऐसे ही गुजरता। दोपहर की धूप में जब पूरा कस्बा गर्मी से तप रहा होता, वह सड़क किनारे किसी पेड़ की छाया में बैठकर अपने कटोरे में मिली चीजों को खाता। कभी पेट भर जाता, कभी आधा भूखा ही सोना पड़ता। रात होते ही वह झुग्गियों के किनारे बने एक टूटी दीवार वाले कमरे में जाकर लेट जाता, जो किसी जमाने में किसी का गोदाम रहा होगा। अब वहां सिर्फ जंग लगे टिन और फटे बोरे बचे थे। यही उसका घर था। सूरज का मन कई बार सोचता, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? क्या उसका जन्म केवल भीख मांगने और भूख सहने के लिए हुआ है? जब वह देखता कि कस्बे के अमीर घरों के बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जा रहे हैं, हंसते खेलते हुए रिक्शे से उतरते हैं, उनके हाथों में किताबें और टिफिन बॉक्स होता है, तो उसके दिल में चुभन होती। वह सोचता, काश मैं भी स्कूल जा पाता, काश मेरे पास भी बैग होता, कॉपी किताब होती। लेकिन फिर हकीकत का बोझ उसकी कल्पनाओं को कुचल देता। एक दिन सुबह का समय था। सूरज चौराहे पर खड़ा लोगों से भीख मांग रहा था। तभी एक कार वहां रुकी। कार से एक बुजुर्ग आदमी उतरे। उन्होंने सफेद कुर्ता पायजामा पहना था और चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ करुणा भी थी। सूरज ने हाथ फैलाकर कहा, बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। वह आदमी कुछ देर तक उसे गौर से देखता रहा, फिर जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया। सूरज ने कांपते हुए हाथों से नोट लिया। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उस आदमी ने अचानक उससे पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? सूरज चुप रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे स्वर में कहा, किसके पास जाऊं बाबूजी? मेरे पास तो मां बाप भी नहीं है, स्कूल की फीस कहां से दूंगा? यह सुनकर उस बुजुर्ग का दिल पिघल गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने का मौका दिला सकता हूं। सूरज ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। इतने सालों से उसने केवल कठोरता और बेरुखी देखी थी। पहली बार किसी ने उसके भविष्य की बात की थी। वह आदमी पास ही के एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनका नाम था हरिनारायण जी। उन्होंने सूरज को अपने साथ स्कूल चलने का निमंत्रण दिया। सूरज हिचकिचाया। उसे डर था कि कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहे या फिर लोग उसे स्कूल में देखकर भगा न दें। लेकिन हरिनारायण जी ने उसे भरोसा दिलाया और अपने साथ ले गए। स्कूल के बच्चों ने जब सूरज को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो हंसी उड़ाई, लेकिन हरिनारायण जी ने सख्ती से उन्हें चुप कराया और कहा, यह भी अब इस स्कूल का बच्चा है। इसका मजाक उड़ाने वाला कोई भी बच्चा मेरे स्कूल में नहीं रहेगा। सूरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। शुरू शुरू में पढ़ाई करना उसके लिए कठिन था। किताबें, कॉपियां, अक्षर,
ये सब उसके लिए बिल्कुल नए थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा। दिन में वह स्कूल जाता, शाम को छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरता। वह चाय की दुकान पर बर्तन मांजता, कबाड़ उठाता और कभी कभी सब्जी मंडी में बोरे ढोता। इन कामों से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उससे वह अपने लिए खाना लाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में अच्छा साबित होने लगा। अध्यापक भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। जहां अमीर घरों के बच्चे किताबों को बोझ समझते, वहीं सूरज उन्हें जीवन का सहारा मानकर पढ़ता। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। कई साल गुजर गए। सूरज अब बड़ा हो चुका था। उसने इंटर तक की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी की। कस्बे के लोग अब उसे पहचानने लगे थे। लोग कहते, अरे, ये वही लड़का है जो चौराहे पर भीख मांगता था। देखो, आज कैसा पढ़ लिख गया है। कई लोग उसकी तारीफ करते, कई लोग अब भी शक से देखते। लेकिन सूरज ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसका मकसद साफ था। वह पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनेगा और उन बच्चों के लिए कुछ करेगा जिनकी हालत कभी उसकी जैसी थी। आखिरकार सूरज ने मेहनत करके स्कॉलरशिप पाई और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ वह गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगा। शाम को वह झुग्गियों में जाकर छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। वह उन्हें बताता, देखो, मैं भी कभी तुम जैसा था, लेकिन अगर तुम ठान लो तो जिंदगी बदल सकती है। भीख मांगने से जिंदगी नहीं बदलती, मेहनत से बदलती है। उसकी बातें बच्चों के दिल को छू जाती। सूरज ने कभी अपने अतीत को नहीं भुलाया। वह जानता था कि भूख क्या होती है, तिरस्कार कैसा लगता है, अकेलापन कितना दर्द देता है। इसी अनुभव ने उसे और मजबूत बना दिया। सालों की मेहनत के बाद सूरज ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाई। अब उसके पास रहने के लिए घर था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और खाने के लिए भरपेट भोजन। लेकिन उसने ठान लिया कि वह कभी उन बच्चों को अकेला महसूस नहीं होने देगा जो झुग्गियों में पले बढ़े हैं। उसने कस्बे में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता। धीरे धीरे लोग भी उसके काम से जुड़ने लगे। आज वही सूरज, जो कभी भीख मांगकर अपना पेट भरता था, दूसरों के जीवन को रोशनी देने वाला बन गया। लोग कहते, यह सचमुच सूरज है, जिसने अंधेरे से निकलकर रोशनी फैलाई। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।